हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के 100 मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों देखते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझते चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में बच्चों एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पराधीनता के कारण नारी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह जो उक्ति पंक्ति है बच्चों, यह कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है? तो हमारे एक पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है बच्चों हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। और उन्होंने ही नारियों और नर के बारे में बताया है कि नर और नारी जो है कई द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, लेकिन नर जो है वह खुद को वृत्त समझ लिया और नारी को जो है वह कली मान लिया। इस प्रकार से वह बताते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था बच्चों? तुलसीदास जी का मूल नाम पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखिए तुलसीदास जी जब जन्म लिए हुए होते हैं बच्चों, तो वह रोते नहीं है, बल्कि वह अपने मुख से राम शब्द को निकालते हैं बच्चों जन्म लेते ही। इसलिए उनका नाम जो है रख दिया जाता है राम बोला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के देशभक्ति शब्द में बच्चों कौन सा समास है? तो देशभक्ति यानी कि देश से भक्ति बच्चों, देश की भक्ति क्या हो जाएगा बच्चों? बीच में हमारा की आ रहा है, की का को इस प्रकार से जो भी आए बच्चों से आए सब हमारा क्या आता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आता है, आप उसे तोड़ कर पढ़े, जैसे देश की भक्ति, राजा का पुत्र राजपुत्र। इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नीलपीत, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कौन सा है? नीलपीत शब्द में कौन सा समास है? तो नील और पीत दिया है, इसीलिए हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा बच्चों। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख आया है बच्चों? तो उसने कहा था कहानी, जिसे हिंदी के विकास में मील का पत्थर भी बच्चों माना जाता है, मील का पत्थर। और यह कहानी जो है यह 1915 की रचना है। 1915 की रचना है। और 1915 में बच्चों याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों? तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और लहना सिंह इस कहानी का मुख्य पात्र था। लहना सिंह जी जो है बच्चों वह 77वें सिख राइफल के जमादार थे। और वह अंग्रेजों के साथ बच्चों लड़ रहे होते हैं। किसके खिलाफ बच्चों? तो वह लड़ रहे होते हैं जर्मन के खिलाफ बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रेम के पीर कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी, प्रेम के पीर कवि। क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो बच्चों रचना है, जैसे पद्मावत जैसी रचना है, उसमें प्रेम की गहरी वेदना का वर्णन किया गया है, इसीलिए इन्हें प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों की हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी के एडिशन और स्टील की श्रेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बच्चों बाल कृष्ण भट्ट जी को रखा था। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बाल कृष्ण भट्ट जी को हिंदी का एडिशन कहा था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है बच्चों? तो तार सप्तक के हमारे संपादक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी बच्चों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और तार सप्तक का संपादक इन्होंने 1943 में किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हो सके तो यह पूछा जा सकता है आपसे। और याद रखें कि अज्ञेय जी जो है यह प्रयोगवादी कवि है, जिनका जन्म बच्चों कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है बच्चों? तो वाद विवाद संवाद जो कि एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है बच्चों, इसके लेखक है हमारे नामवर सिंह जी। नामवर सिंह जी है। और वाद विवाद संवाद से ही लिया गया है प्रगीत और समाज को। याद रखिएगा बच्चों, प्रगीत और समाज चैप्टर को यह लिया गया है, प्रगीत और समाज चैप्टर को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है बच्चों? तो साहित्य लहरी जो है
साहित्य लहरी यह है हमारे सूरदास जी की रचना। साहित्य लहरी हमारे सूरदास जी की रचना है। और सूर सागर भी बच्चों किसकी रचना है? सूर सागर पूछे आपसे, साहित्य लहरी पूछे आपसे, या फिर बच्चों सूर सरावली पूछे, सभी जो है यहाँ पर सूरदास जी की रचना है। और सूरदास जी बच्चों कृष्ण भक्ति धारा के कवि है, ये भी याद रखिए। शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों? तो देखिए धनार्थी। यहाँ पर बच्चों धन को चाहने वाले को हम लोग धनार्थी कहते हैं, और शोध करने वाले को हम लोग शोधार्थी कहते हैं बच्चों। इसीलिए हम लोग शिक्षा को प्राप्त करने के लिए करने वाले को लिए हम लोग उसे क्या कहेंगे? शिक्षार्थी कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों? तो तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि। क्या हो जाएगा बच्चों? तो कुशाग्र बुद्धि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? रात को पहरा देने वाला में बच्चों यहाँ पर कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा पदबंध बच्चों। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि काम में लगा हुआ आदमी, काम में लगा हुआ आदमी में बच्चों कौन सा पदबंध है? तो इसमें हमारा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। यहाँ पर आदमी की बात आया जा रहा है, इसलिए हमारा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? क्या बहुत अलग रहना, बराबर मानना, विघ्न आना, या फिर संतोष होना? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बहुत अलग रहना। कोसों दूर भागना, कोसों दूर भागना अर्थ हो जाएगा उसका कि किसी चीज से पूरी तरह बचना, किसी चीज से पूरी तरह बचना बच्चों, यानी कि बहुत अलग रहना उस चीज से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना, हम लोग बोलते नहीं बच्चों कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो हाथ का मैल है, यानी कि एक तुच्छ चीजें है, यहाँ पर तुच्छ चीजें हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो परा रो रहा है बच्चों? यहाँ पर जो आया है जो कि संबंधवाचक होता है, जब जो आया है बच्चों, इसीलिए हमारा संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा बच्चों? तो स्वर्ण, स्वर्ण का विशेषण हमारा स्वर्णिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? स्वर्णिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दिन का विशेषण होगा, दिन का विशेषण बच्चों दैनिक होता है, लोक का विशेषण हमारा लौकिक होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, नमक का नमकीन होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है कि आत्मा का विशेषण बच्चों, तो आत्मा का विशेषण हमारा आत्मिक हो जाएगा, आत्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या दिखाई पड़ती है? तो सिपाही की माँ बच्चों एक चैप्टर है जो कि एक प्रकार का एकांकी है, बिस्नी उसकी मुख्य पात्रा है। इसका बच्चों एक बेटा होता है, बेटा का नाम होता है मानक, बेटा का नाम होता है मानक, और बेटी होती है जिसका नाम होता है बच्चों क्या? मुन्नी। क्या? मुन्नी होती है। मानक जो है बच्चों वह बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है, यह एक सैनिक होता है बच्चों, सैनिक होता है, बर्मा के युद्ध में लड़ने गया होता है ताकि वह कुछ पैसे कमा सके। और उसकी बहन जिसकी उम्र जो है वह 14 वर्ष की हो गई है, वो उसकी शादी भी कर सके बच्चों। और जो बिस्नी है चारपाई के पास मोढ़े पर बैठकर वह सूत काट रही होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अपने बेटे, अपने मानक के चिट्ठी आने का इंतजार भी कर रही होती है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है बच्चों? तो सरैया मन ताल जो है उसका जल जो है बच्चों स्थिर है, याद रखिएगा। और पूछा जाए कि गंडक नदी का कैसा है, तो वह है चंचल। किसका है बच्चों? चंचल। तो गंडक नदी का जल जो है वह चंचल है बच्चों। और देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो वैशाली महोत्सव महोत्सव का बच्चों बीजारोपण करने वाले हमारे थे जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन थे बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ बच्चों वही जगदीश चंद्र माथुर जी जिन्होंने लिखा है ओ सदा नीरा चैप्टर को। गंडक नदी का जल
तो सदियों से चंचल रहा है। यह पंक्ति जो है निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? मैंने आपको बोला था ना कि गंडक नदी जो है वह कैसा रहा है उसका, तो वह सदियों से ही चंचल रहा है उसका जल। यह पंक्ति जो है यह लिखा गया है बच्चों जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा, जो कि चंपारण क्षेत्र और गंडक नदी की चर्चा करते हैं। गंडक नदी की चर्चा कैसे वह 1917 में महात्मा गांधी वहां पर आते हैं, तिनकठिया प्रथा सभी चीजों को वहां पर खत्म किया जाता है और विद्यालय आश्रम की भी शुरुआत की जाती है, उस चैप्टर में बताया गया है। मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से है बच्चों, तो वहां पर है बिस्नी की बेटी थी। बिस्नी की बेटी का नाम क्या है बच्चों? तो मुन्नी था, याद रखिएगा, और मानक की बहन थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से आया है बच्चों? तो यह पंक्ति आया है हमारे हमारे पुत्र वियोग चैप्टर, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। एक माँ जो कि अपने पुत्र के असामयिक निधन हो जाने के कारण अपने शोक को व्यक्त करने के लिए एक रचना रच देती है, जिसका नाम है बच्चों मुकुल। जिसका नाम क्या है? मुकुल है। मुकुल से ही लिया गया है बच्चों पुत्र वियोग को, याद रखिएगा, मुकुल से ही लिया गया है पुत्र वियोग को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर बच्चों क्वेश्चन है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का बच्चों नाम ही संसार है। यह पंक्ति जो है बच्चों यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह हमारे हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर, जो कि एक डायरी है बच्चों, उसके लेखक मल्य जी ने लिखा है, जिनका मूल नाम बच्चों है भरत जी श्रीवास्तव। क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सूबेदार बोला लाहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिला। यह कथन जो है बच्चों किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि लाना सिंह जी जो है वह छुट्टी पर आए हुए होते हैं। लाना सिंह जी छुट्टी पर आए हुए होते हैं और वहीं पर जो है वहां पर युद्ध छिड़ जाता है और उनको फोन आता है कि आपको आना होगा, और तो वह जा रहे होते हैं। और रास्ते में ही बच्चों घर पड़ता था सूबेदार हजारा सिंह का। रास्ते में ही बच्चों सूबेदार हजारा सिंह का घर पड़ता था। तो वहीं पर वह सोचते हैं कि रास्ते में मिलते हुए हजारा सिंह के साथ ही जाऊंगा। तो जब वह हजारा सिंह के पास जाते हैं तो वहां पर हजारा सिंह कहते हैं कि सूबेदारनी तुमको पहले से ही जानती है, जाकर मिला। जब वह जाते हैं सूबेदारनी से मिलने के लिए बच्चों, तब उन्हें मालूम चलता है कि यह सूबेदारनी तो वही लड़की है जिससे मैं अमृतसर में मिला था और उसे घोड़ तांगे वाले के नीचे आने से बचाया था, और जिससे मैं हमेशा ही पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई। इस प्रकार से बच्चों पूरा जो स्मृति है उस वक्त साफ हो जाता है और पूरे यादें जो है उनके पास चली आती है। और यह आया है बच्चों किसमें? तो उसने कहा था चैप्टर में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया। यह जो उक्ति है बच्चों यह किस शीर्षक पाठ से आया है? तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य यानी कि आनंद से कहा था कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाले थे बच्चों, लेकिन अब वह कितने चलेंगे? तो केवल और केवल 500 वर्ष तक ही चलेंगे। 500 वर्ष तक ही चलेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया? तो नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया था बच्चों। यह आया है अर्धनारीश्वर पाठ में। रामधारी सिंह दिनकर जी इस प्रकार से बताते हैं। देखिए, क्रांति करना सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं है। यह उक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक पाठ में आया है? तो यह आया है हमारे शिक्षा पाठ में, जिसके लेखक है हमारे जे कृष्णमूर्ति जी, जिन्हें बच्चों विश्व शिक्षक का भी रूप देखते हैं लुडवेटर, इसमें याद रखिएगा। और उनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह क्या है बच्चों? भगत सिंह, हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे बच्चों? तो वह थे हमारे अमृतसर के। अमृतसर पंजाब के, जो कि अभी लायलपुर पंजाब के थे बच्चों। कहाँ के थे? तो वह लायलपुर से थे। लायलपुर जो कि बच्चों अभी पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी जो कि हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे बच्चों, याद रखिए। उनके कुर्बानियों को एक बार याद कीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर कि वात्सल्य भाव के सर्वोपरि
कवि निम्न में से कौन है। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि, तो वात्सल्य भाव के हमारे हैं यहाँ पर सूरदास जी बच्चों, जो कि यहाँ पर कृष्ण भक्ति, कृष्ण की वात्सल्य यानी कि बच्चों कृष्ण के बचपन का बड़े ही अच्छी तरीके से वर्णन करते हैं। कैसे माँ यशोदा जो है बाल कृष्ण को उठा रही होती है भोर का प्रमाण देते हुए कि कृष्ण अब उठ जाओ हे ब्रज के राजा, अब उठ जाओ, अब सुबह हो गई। इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के कवि है, याद रखिएगा। वह छायावाद के कवि है, तभी तो उन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य को लिखा है। कामायनी जैसे बच्चों किसको, कामायनी जो महाकाव्य है यह किसका है बच्चों, तो कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, ये प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है बच्चों वह किसका प्रतीक है, तो लोहा है बच्चों कर्म का प्रतीक। लोहा बच्चों कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि हर वह मेहनत कश आदमी जो कि अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, और हर वह दबी सताई औरत जो कि अपने परिवार के पेट के लिए वह हमेशा ही भोजन के लिए वह दिन रात मर खपती है, वह क्या है बच्चों, तो वह लोहा है। यह जो है कर्म का प्रतीक है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है बच्चों। पुत्र वियोग जो है यह एक प्रकार का कैसा है, तो यह एक प्रकार का बच्चों शोक गीत है। पुत्र वियोग में यह कविता एक माँ द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि कवित्री का खिलौना कौन है बच्चों, तो कवित्री का खिलौना है उसका खुद पुत्र। कौन है बच्चों, उसका खुद पुत्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, तो उप कुलपति के पद पर रहने वाले और कोई नहीं हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है, हमारे बिहार के रहने वाले बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिमरिया बेगूसराय उनका घर था बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि संपूर्ण क्रांति के संभाषण किसने दिया था बच्चों, तो संपूर्ण क्रांति के संभाषण जो कि 5 जून 1974 को दिया गया था। 5 जून 1974 को कहाँ बच्चों, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी द्वारा, याद रखिएगा। और उन्हें ही लोक नायक के भी नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में बच्चों गद्य कविता कौन सी है। गद्य कहने का अर्थ है कि वह होती तो कविता है लेकिन लगती ऐसे है जैसे कि वह एक प्रकार से कहानी हो बच्चों। तो वह है यहाँ पर कौन सा, तो अधिनायक नहीं बच्चों, हार जीत हमारे यहाँ पर गद्य कविता है, हार जीत। जिसमें बच्चों बूढ़ा मशक वाला के बारे में बताया गया है ना, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताया जाता है कि कैसे युद्ध के बाद जो विजयी सेना जो है वह लौट रही है और वह जो है उत्सव मना रही है। देखिए यहाँ पर कि अधिनायक शीर्षक कविता में निम्न में से किस प्रकार की रचना है, तो अधिनायक जो है बच्चों यह व्यंग्य कविता है। यह व्यंग्य किया गया है सत्ताधारी लोगों पर कि आखिर कौन है वह अधिनायक जिसके हम गुणगान गाते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि परिश्रम शब्द का विलोम, देखिए परिश्रम मतलब क्या होता है, मेहनत, और परिश्रम का विलोम, मेहनत का विलोम बच्चों हमारा क्या होता है, आराम, यानी कि बच्चों विश्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की आगामी का विलोम, आगामी का उल्टा बच्चों विगत होगा, विगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों, तो कृष्ण का विलोम हमारा हो जाएगा यहाँ पर शुक्ल, कृष्ण का विलोम हमारा शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो कमल का पर्यायवाची बच्चों क्या सरोज है, तो जी हाँ बच्चों बिल्कुल ही यहाँ पर सरोज है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची है बच्चों, जो झंझट मतलब क्या बच्चों, यानी कि जो मुसीबत हो उस प्रकार से क्या होता है, बवाल हो जाएगा बच्चों।
क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बवाल हो जाएगा। झंझट का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर पर्यायवाची से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। शिव का पर्यायवाची क्या होगा? तो शिव का पर्यायवाची ऊपर ही रुद्र दिया गया है, रुद्र दिया गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पाठक शब्द क्या है? तो पाठक जो है बच्चों एक प्रकार का पुल्लिंग है। पाठिका रहता बच्चों तो वह स्त्रीलिंग होता। पाठक जो है बच्चों पुल्लिंग है। यहीं पर बच्चों अगर पाठिका होता, क्या होता बच्चों, यहीं पर अगर यहाँ पर पाठिका दिया हुआ होता तो वह हमारा स्त्रीलिंग होता। और देखिए कि घी शब्द क्या है बच्चों? तो घी जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। घी जो है बच्चों यह एक प्रकार का पुल्लिंग वर्ड है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, घी, पानी, मोती ये सभी जो है बच्चों यह एक प्रकार का पुल्लिंग होता है। आयु शब्द क्या है बच्चों? तो आयु जो है, आयु यानी कि बच्चों कहते नहीं है कि आपकी आयु कितनी है, मेरी आयु लंबी है, इस प्रकार से, तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग वर्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर। और देखिए कि नायक शब्द का संधि विच्छेद है। नायक का संधि विच्छेद होता है बच्चों नय जोड़ अक। क्या होता है? नए जोड़ अक मिलकर हमारा नायक बनता है बच्चों। नए जोड़ अक मिलकर हमारा नायक बनता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और बताइए बच्चों कि आपका 50 में यहाँ पर कितना सही हुआ है? जल्दी से बताइए कि आपका 50 में कितना आंसर सही हुआ है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले भी 50 क्वेश्चन को हम लोग उसी प्रकार से देखते चलते हैं जिस प्रकार से हमने ऊपर देखा है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो उद्गम का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ गम। क्या हो जाएगा बच्चों? उत जोड़ गम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और यह एक प्रकार का बच्चों व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन की हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हितैषी का संधि विच्छेद होता है बच्चों हित जोड़ ऐसी। क्या होता है बच्चों? हित जोड़ ऐसी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा यहाँ पर सी में राइट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। और देखिए जगदाम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है बच्चों? तो जगत जोड़ अम्बा मिलकर हमारा बनता है जगदम्बा। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अधपका शब्द में उपसर्ग है बच्चों, तो अधपका में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अध उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है बच्चों की किसी भी वर्ड के जो पहले लगा हुआ वर्ड हो, पहले तो पक्का बाद में है, उसके पहले अध है, इसीलिए हमारा अध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन फिर से उपसर्ग से ही है कि अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो गुण, और गुण के पहले क्या है बच्चों? तो औ हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? तो सोहन जो है वह पढ़ता है, अभी की बात किया जा रहा है बच्चों, इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि रवि ने खाया, रवि ने खाया, यह जो है बच्चों भूतकाल की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। खाया या फिर हो चुकी है, इस प्रकार से किस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो भूतकाल में ही करते हैं बच्चों। और देखिए कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? नरेश जो है वह जाएगा किस काल का उदाहरण है बच्चों? तो यह भविष्य काल का उदाहरण है, भविष्य की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर है जो एक आधार को दिया गया है कि यह छत है और इसके ऊपर जो है यहाँ पर कबूतर बैठा हुआ है, तो यह हो जाएगा बच्चों अधिकरण। क्या हो जाएगा बच्चों? तो यह हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि बच्चे घर में है, बच्चे जो है वह घर में है किस कारक का उदाहरण है? बच्चे घर में है, इसमें इसमें भी बच्चों यहाँ पर अधिकरण, अधिकरण कारक ही होगा, क्योंकि बच्चे, ये जो घर है, यह देखिए बच्चों यहाँ पर एक घर है, इसी में जो है बच्चे है, इसी में बच्चे है, इसीलिए हमारा अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है बच्चों? तो तिरिच जिसके लेखक है हमारे उदय प्रकाश जी। लेखक कौन है बच्चों? तिरिच के उदय प्रकाश जी। और तिरिच चैप्टर जो है बच्चों यह एक प्रकार का कहानी है, याद रखिएगा, एक प्रकार का कहानी है। ये भी बच्चों जादुई यथार्थ की कहानी है। किस प्रकार से बच्चों? तो जादुई यथार्थ की कहानी है। तिरिच जो है एक जहरीला लिजार्ड को
आपको यहाँ पर बताया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है बच्चों? तो रोज के लेखक है हमारे अज्ञेय जी। रोज कहानी की मुख्य पात्रा पूछा जाए बच्चों तो वह है मालती। मालती, इसके पति का नाम होता है बच्चों महेश्वर। क्या होता है? तो पति का नाम होता है बच्चों महेश्वर, जो कि गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता है और हमेशा ही डिस्पेंसरी में रहता है। गैंग्रीन बीमारी होता है बच्चों किस प्रकार से? तो वह होता है कांटे चुभने के कारण। दोनों का ही एक बेटा होता है जिसका नाम होता है टीटी। क्या होता है बच्चों? तो टीटी होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है बच्चों? तो सिपाही की माँ एक प्रकार का एकांकी है और इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। और यह बच्चों लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ये भी याद रखिएगा। और देखिए कि करबक शीर्षक कविता निम्न में से कौन है? तो करबक शीर्षक कविता के कवि हमारे हैं जयसिंह जी। प्रेम के पीर कवि भी इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कवि निम्न में से कौन है बच्चों? तो अधिनायक के लेखक है हमारे रघुवीर सहाय जी, जिन्होंने बच्चों सत्ता वर्ग के लोगों पर बड़े ही व्यंग्यात्मक व्यंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया है? तो पंचायती राज में खो गए हमारे पंच परमेश्वर ज्ञानेंद्र पति जी। बच्चों कहते हैं कि कहाँ गए वो पंच परमेश्वर, कहाँ गए वो पुराने गांव, जहां पर अब तो पंच परमेश्वर है ही नहीं। छोटे छोटे बातों पर अब न्यायालय के मुख तक को देखना पड़ जाता है। इस प्रकार से वह कहते हैं पहले कैसे था जब किसी भी बात को गांव में ही सलट लिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। गांव के घर कविता जो है बच्चों किस संग्रह से लिया गया है? तो गांव का घर जो है यह संशय आत्मा से लिया गया है। और संशय आत्मा पर ही बच्चों ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था बच्चों? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसे बच्चों? तो ज्ञानेंद्र पति जी को, यानी कि गांव के घर चैप्टर के लेखक को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कामायनी महाकाव्य रचनाकार निम्न में से कौन है? तो कामायनी के रचनाकार है बच्चों हमारे जयशंकर प्रसाद जी। और कामायनी जो है बच्चों याद रखिएगा एक महाकाव्य है, और महाकाव्य है बच्चों इसमें कामायनी कौन है? तो वह है बच्चों श्रद्धा। कौन है बच्चों? तो वह भी याद रखिएगा कि श्रद्धा है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस जो कि बच्चों अवधी भाषा में लिखा गया है, यह भी याद रहे आपको। किस भाषा में बच्चों? तो ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक हो जाएंगे हमारे तुलसीदास जी। वही राम बोला यानी कि तुलसीदास जी बच्चों। और देखिए कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह उक्ति जो है कि शीर्षक पाठ में आया है, तो यह बताते हैं हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी वो सदानीरा में कि व्यक्ति जो है वह केवल भोगने तक सीमित है, वह केवल भोगना जानता है और कुछ भी नहीं जानता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है बच्चों? वीणा पानी, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों? वीणा पानी, जो कि हम लोग किसे कहते हैं बच्चों? तो हम लोग वीणा पानी अर्थात हम लोग कहते हैं सरस्वती माता को बच्चों। किसे कहते हैं? तो सरस्वती माता को कहते हैं। और यह जो बच्चों है भगवान का नाम यानी कि किसी तीसरे का बोध बताया जा रहा है। यहाँ पर नाम तो वीणा पानी है लेकिन अर्थ हमारा क्या निकल रहा है बच्चों? अलग निकल रहा है। इसीलिए हम लोग इसमें बहुब्रीहि समास लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि मानवता शब्द में बच्चों संज्ञा, तो मानवता हो बुढ़ापा हो बच्चों इस प्रकार में भाववाचक संज्ञा लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है बच्चों? तो शिक्षा जो है शिक्षा एक प्रकार का संभाषण है जो कि जे कृष्ण मूर्ति जी लिखते हैं बच्चों। कौन? तो जे कृष्ण मूर्ति जी लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे बच्चों? तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम था स्वामी नरहरिदास। क्या था बच्चों? तो स्वामी नरहरिदास। और उनके शिक्षा गुरु कौन थे बच्चों? तो याद रखिएगा शिक्षा गुरु थे शेष सनातन बच्चों।
कौन थे? तो शेष सनातन थे उनके शिक्षा गुरु और ये थे बच्चों दीक्षा गुरु। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हीरा शब्द है, तो हीरा जो है बच्चों इसमें यह माप तौल वाला है बच्चों, यह एक प्रकार का पदार्थ है, धातु है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है। और देखिए कि भारतीय शब्द में संज्ञा है बच्चों, तो भारतीय जो है एक पूरे इंडियंस को बोध करा रहा है, पूरे भारतवासियों का बोध करा रहा है, इसीलिए हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। सभा शब्द में बच्चों कौन सा संज्ञा है? तो सभा में जो है बहुत लोग होते हैं, इसीलिए हमारा समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग बोल कर देखिए बच्चों, भ प फ ब भ जो है बच्चों प से लेकर म तक, प फ ब भ म। जब आप बोलेंगे बच्चों तो आप ओष्ठ से बोलेंगे, अपने होठों से बोलिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क का उच्चारण स्थान बच्चों, तो जैसे हम लोग प फ ब भ था, वैसे ही बच्चों यहाँ पर क ख ग घ अंग तक जो है क ख ग घ अंग हम लोग कंठ से बोलते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों की स्व का उच्चारण स्थान है, तो स्व का उच्चारण स्थान हमारा दंत है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए 81 नंबर क्वेश्चन के अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है बच्चों? तो आप लोग देखिए आपके हाथ में एक हाथ में कितनी उंगलियां है बच्चों, उतना ही होता है संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर, तो वह होता है बच्चों 5। और 5 कौन कौन होता है बच्चों? एक होता है व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक बच्चों। यहाँ पर 5 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो बच्चों जो स्त्री अभिनय करे वह है अभिनेत्री, अगर कोई बच्चों पुरुष करता तो वह अभिनेता होता, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, नाभा दास जी जो है वह किस कवि के समकालीन थे? तो नाभा दास जी हमारे थे तुलसीदास जी के जमाना के, का किस वक्त के थे बच्चों? तो नाभा दास जी हमारे तुलसीदास जी के जमाना के थे, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो भक्तमाल जिसे भक्त चरित्रों की माला भी कहा जाता है बच्चों, यह किसका है? तो यह लिखा गया है हमारे नाभादास जी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छप्पई भी बच्चों यही से संकलित है। और देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी उनका निधन हुआ था कार दुर्घटना में बच्चों, का बच्चों कार दुर्घटना में हुआ था, याद रखिएगा, जब वह नागपुर से जबलपुर लौट रहे थे, नागपुर से जबलपुर लौट रहे थे बच्चों, 1948 की यह बात है, 1948 की यह बात है, जब वह नागपुर से जबलपुर लौट रहे होते हैं तो उसी में उनकी कार दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है। और देखिए कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूरज उठनिया, यह पंक्ति जो है बच्चों उक्ति की शीर्षक कविता में आया है। तो यहाँ पर सूरदास जी कृष्ण के वात्सल्य भाव को दर्शाते हुए कहते हैं, जब कृष्ण जो है नंद की गोद में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और जब वो खाना खा लेते हैं और वह अचमन कर रहे होते हैं बच्चों, कुल्ला कर रहे होते हैं, तब जो है सूरदास जी कृष्ण के जूठन को मांगते हैं कि मुझे केवल कृष्ण का जूठन ही दे दो, मैं वही प्राप्त करके पूरा संसार को पा लूंगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि लगती लपक कंठ बैरिन के नागिन सी, यह उक्ति जो है बच्चों किस शीर्षक कविता की है? तो यह आया है हमारे कवि चैप्टर में, जो कि भूषण जी जो है बच्चों, भूषण जी वह चर्चा करते हैं किसके बारे में? तो छत्रसाल के तलवार के बारे में, छत्रसाल के तलवार के बारे में वह कहते हैं, छत्रसाल का तलवार वैसा है जैसे मानो सूर्य के प्रलयंकारी किरण हो, वह वैसे किसी के गले पर लिपट जाता है जैसे कि कोई नागिन लिपट जाती है, उस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है?
जगदीश चंद्र माथुर जी ने ओ सदा नीरज चैप्टर को लिखा है बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि मल्यज की रचना निम्न में से कौन है। तो मल्यज जी की रचना जो कि एक प्रकार का डायरी है बच्चों, और वह लिखते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अब देखिए बच्चों को जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों। तो जूठन जिसके लेखक है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और यह बच्चों उनकी आत्मकथा है, एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें बच्चों बिल्कुल ही सत्य बात को बताया गया है। इससे बच्चों दलित जो है, इन्हें दलित साहित्यकार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कारक के कितने भेद है बच्चों। तो कारक के 8 भेद है। कारक के बच्चों कितने भेद है, 8। कौन कौन से बच्चों। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन बच्चों यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और देखिए भरपेट में बच्चों उपसर्ग, पेट के पहले हमारा भर लगा है बच्चों, इसलिए हमारा भर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए कि प्रतिनिधि क्या है बच्चों। प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या होगा। तो प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा, प्रति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अब क्या है क्वेश्चन, देखिए अब प्रत्यय से आ गया कि वंदना में प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है बच्चों, जो शब्दों के अंत में लगे और उसका बच्चों अर्थ कुछ होता नहीं है। वंदना, अना, यहाँ पर अना आ रहा है बच्चों, वंद अना, अना अना आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि ममेरा में बच्चों क्या प्रत्यय आएगा। तो ममेरा में हमारा एरा प्रत्यय आ जाएगा, ममेरा, एरा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर। अब देखिए कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा बच्चों कवित्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर दिया गया है, जैसे हमारे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। और देखिए कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो गायक का हो जाएगा गायिका बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और 98 नंबर क्वेश्चन है कि पंच प्रमाण शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पर बच्चों पंच है, और इसी का उल्टा यहाँ पर क्या है बच्चों, प्रमाण। यहाँ पर पंच और प्रमाण है, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों शुरू शुरू में क्या है, पंच। पंच यानी कि बच्चों 5 संख्या बोधक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। और देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है बच्चों। तो यह लिया गया है हमारे कहाँ से। तो कवियों के कवि कहे जाने वाले बच्चों, कवियों के कवि कहे जाने वाले हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित एक रचना है, जिसका नाम है बच्चों उषा। वही से यह पर लिया गया है, जिसमें सूर्योदय के पहले का नभ को दर्शाया जाता है, और कहा जाता है कि सूर्य उदय से पहले आसमान में कैसे लालिमा छाई हुई रहती है, लालिमा छाई हुई रहती है, और जैसे ही सूर्योदय होता है उसकी जादू जो है उषा की वह टूट जाती है बच्चों। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जैसे ही सूर्योदय होता है उसका जादू जो है टूट जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। यह उक्ति शीर्षक कविता की है बच्चों। तो यह आया है अधिनायक चैप्टर में। यहाँ पर रघुवीर सहाय जी जो है वह सत्ताधारी लोगों के बारे में व्यंग करते हुए ये सब बातें को बताते हैं कि उनके तमगे कौन लगाएगा, यानी कि बच्चों किसके बल पर लगवाते हैं। वह जो है बच्चों अपनी प्रशंसा करवाते हैं, इस प्रकार से वहां पर बताया गया है। और बताइए बच्चों जल्दी से कि यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन में कितना सही हुआ बच्चों, 100 में आपका कितना सही हुआ। और बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बच्चों इस प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहे। और मैं कोशिश करता हूं कि आपका जो है वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाए, और ताकि जो है आपका एग्जाम में ज़्यादा दिन भी नहीं है और आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो पाए बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।